पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर इस वारदात की जिम्मेदारी ली। वो गैंगस्टर गोल्डी बरार फिलहाल कनाडा में छिपा है, लेकिन वारदात को अंजाम उसने भारत में दिया। इससे पहले एक खबर आई थी कि दुबई से गुप्ता ब्रदर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन दोनों मामलों का जिक्र हम एक साथ क्यों कर रहे हैं? क्या दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं? दरअसल इन दोनों केस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, एक समान, वो है रेड कॉर्नर नोटिस। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम सामने आने के बाद भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है, कौन इसे जारी करता है, इसका मतलब क्या होता है? हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है। दरअसल रेड कॉर्नर नोटिस किसी ऐसे अपराधी के लिए जारी किया जाता है जो वारदात को अंजाम देने के बाद किसी दूसरे देश भाग जाए। इस रेड कॉर्नर का मतलब होता है कि शख्स ने किसी देश में अपराध किया है, फिर चाहे वो खुद देश में पहुंचकर करे या फिर दूसरे देश में बैठकर ही क्यों ना करे। ऐसे अपराधियों की तलाश करने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा इस नोटिस का किसी के खिलाफ जारी करने का मतलब ये भी होता है कि दूसरे देश सतर्क हो जाएं कि वो शख्स उनके यहाँ भी किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अगर अस्थायी गिरफ्तारी होती है तो उस अपराधी को वापस उसी देश में भेज दिया जाता है जहां अपराध को उसने अंजाम दिया है। ध्यान ये भी देने की जरूरत है कि रेड कॉर्नर नोटिस कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, ये गिरफ्तारी वारंट से बिल्कुल जुदा है। अब सवाल ये है कि आखिर रेड कॉर्नर नोटिस को जारी किसकी ओर से किया जाता है, किसे हक है? दरअसल रेड कॉर्नर नोटिस को इंटरपोल की ओर से जारी किया जाता है। अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो इंटरपोल एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। कुल 192 देश इसके सदस्य हैं। जो सदस्य देश हैं उन्हीं की ओर से किसी अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सिफारिश की जाती है। ऐसा भी नहीं है कि सिफारिश के बाद फौरन इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाता है। जो भी सिफारिश आती है उसकी जांच एक टास्क फोर्स की ओर से की जाती है और ये देखा जाता है कि आखिर इंटरपोल के नियमों के मुताबिक ये सिफारिश की गई है या नहीं। अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक होता है तो सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इसे जारी इंटरपोल की ओर से किया जाता है। अगर इस वक्त की बात करें तो इंटरपोल की ओर से करीब 70,000 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं और अकेले साल 2021 में 10,776 रेड कॉर्नर नोटिस अब तक जारी किए गए। इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।